आज जो मैं आपको गुप्त शत्रुओं से बचने का तरीका जो बता रहा हूँ, वो ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि शत्रु तड़प तड़प के मर जाएगा। आपका बाल भी बांका, आपके परिवार का बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो चाहे जितने भूत प्रेत आपके घर में भेज ले, आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा तरीका, इतना सरल तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर ये तरीका आप कर लेते हो तो दुश्मन पैर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन मजा न कि आपका कोई बाल बांका हो जाए। होता क्या है दोस्तों कि आजकल का दुश्मन जो है वो बेहद स्मार्ट हो गया। स्मार्ट कहने का मतलब है कि वो अब सामने से बात नहीं करता है, वो पीठ पीछे से बात करता है। वो आपसे किसी बात पे जलन रखेगा और जलन रखने के बाद वो आपसे लड़ेगा ना, क्योंकि उसे तो जलन है, आपने कोई प्रोग्रेस कर ली तो अब वो आपको बर्बाद करेगा। हाथ पैरों की लड़ाई एक अलग होती है, लेकिन एक जलन वाली बात अलग होती है। आपके बच्चे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं या आपकी आमदनी अच्छी है, आपने कोई वाहन कार वगैरह खरीद ली। अब दुश्मन हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं और परिचित भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है, वो कभी भी आपसे आमने सामने नहीं लड़ेगा, वो केवल और केवल ऐसा बार करेगा कि आपको बर्बाद कर देगा। वो तंत्र क्रिया करेगा या करवाएगा। अब आपको कैसे बचना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप किस प्रकार बचोगे, तो हमारे शास्त्र में, हमारे जो भी धर्म के शास्त्र हैं उनमें बहुत सारी ऐसी ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं, जिनको यदि हम अपना लेते हैं तो दुश्मन कितना भी कुछ भी कर ले, वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी ही दो जड़ी बूटियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये दो जड़ी बूटी यदि आप अपने दरवाजे पर बांध लेते हो तो कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। और ये दो जो मैं जड़ी बताने जा रहा हूं आपको, इनके पौधे हर जंगल वाली जगह पे, हर नदी पोखर के पास, हर खाली प्लॉट में, कहना चाहिए कि सहज सुलभ है। आप जहां कहीं भी खाली प्लॉट देखोगे अपने बस्ती में, कॉलोनी में, वहां पर ये पौधे आपको मिल जाएंगे। आपको दोस्तों करना क्या है, शनिवार की सुबह इन पौधों को नौत कर आना है। नौत कर आने का मतलब समझते हो कि इनको नौत कर आना है। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक पौधा होता है सत्यानाशी का, ये आप स्क्रीन में देख रहे हो। ये सत्यानाशी का पौधा होता है, इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीला फूल खिलता है। ये एक तरह से जंगली पौधा है, लेकिन दोस्तों इस पौधे की आपको कीमत पता ही नहीं है, हम केवल जंगली समझते हैं। ये आयुर्वेद में बेहद काम का पौधा है, ये तंत्र शास्त्र में विशेष मायने रखता है। और दोस्तों एक है दूसरा, ये सफेद आंकड़ा, जिसे हम आंकड़ा भी बोलते हैं, अकौआ भी बोलते हैं अपनी भाषा में। देखो अकौआ या आंकड़ा या आंख का पौधा दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जिसमें बैंगनी कलर के फूल खिलते हैं, आप ये देखिए स्क्रीन पर, और एक होता है जिसमें केवल सफेद फूल खिलते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ये पौधे में जब इसकी जड़ विकसित रूप ले लेती है तो इसके जड़ में गणेश भगवान स्वयं विराजमान होते हैं और उसका जड़ का आकार भी ऐसा बन जाता है, गणेश जी जैसा। लेकिन ये सफेद आंकड़े का पौधा विशेष मायने रखता है तंत्र शास्त्र में, और इसको मैं खुद कई दवाइयों में प्रयोग करता हूँ। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें ये प्रयोग होता है और हम वो दवाइयाँ फ्री देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, शनिवार की सुबह सूरज निकलते समय आपको नहा धोकर धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर जाना है और ये सत्यानाशी के पौधे के पास जाना है। सत्यानाशी के पौधे के पास जाकर आपको बोलना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी है, वहां पर लगानी है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे सत्यानाशी के पौधे, मैं आज आपको अपने घर पर ले जाने आऊंगा, आपको निमंत्रित करता हूं, कृपया आपको मेरे साथ चलना होगा। इसी प्रकार आपको सफेद आंकड़े के पौधे के पास जाना है, वहां भी अगरबत्ती लगानी है, आपको वहां भी प्रार्थना करनी है, हे अकौए के पौधे, आंकड़े के पौधे, आप जो भी बोलते हो, आंख के पौधे,
मैं आज आपको अपने घर पे आमंत्रित करता हूं, कृपया आपको आज शाम को मेरे घर पे चलना है। और दोस्तों, शाम को जब सूरज डूबने वाला हो उससे पहले, आध एक घंटा पहले आप जाएं और इस सत्यानाशी के पौधे को उखाड़ लाएं। और ये सफेद अकौआ का यदि बहुत बड़ा पौधा है तो उसकी जड़ थोड़ी सी, उसकी जड़ काट लाएं। और एकदम छोटा सा पौधा हो तो उसको उखाड़ लाएं। अब आपको क्या करना है, इसको लाकर घर पे गंगा जल से धोना है अच्छे प्रकार से। दोनों पौधों को, आप दोनों पौधों को ऐसे करके साथ में, दोनों पौधों की जड़ ऐसे करके साथ में रख के और उसे लाल कलावे से बांध दें। पहले गंगा जल से धो लें, फिर लाल कलावे से उसे बांध दें अच्छी प्रकार। इतनी सी जड़ हो, कोई बड़ी नहीं है कि इतनी पूरी बड़ी जड़ हो, छोटी छोटी सी इतनी सी जड़ ले लीजिए दोनों की। गंगा जल से धोने के बाद लाल कलावे से 7 बार ऐसे चक्कर लगाने के बाद उसे बांध दें। और इसको जिस भी आप देवी देवता की आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, ये क्रिया आपको सूरज डूबने के बाद करनी है। उखाड़ के सूरज डूबने से पहले लाना है। समझ रहे ना बात को आप? अब आपको जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो उनका दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलियो, उसके ऊपर इसको ऐसे करके उन देवता का नाम लेते हुए 7 बार फेर लेना है, धूप बत्ती और अगरबत्ती के पास। 7 बार फेरने के बाद आपको ये दोनों जड़ें जो लाल कलावे से बंधी हुई हैं, आपको एक लाल कपड़े में बांध लेनी है। दोस्तों, इसको बांधने के बाद आपको इसको प्रार्थना करते हुए, हे सत्यानाशी के पौधे और आक के पौधे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर की रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए दोस्तों, आपके घर का जो मेन गेट हो, दरवाजा मेन हो या चौखट हो, घर के बाहर कोई मेन गेट हो, जो घर होता है, आंगन होता है, फिर मेन गेट होता है ना बाउंड्री वाला, वो आप उस गेट की मेन चौखट पे बांध दीजिए। गेट पे नहीं बांधना है, ध्यान देना, चौखट पर बांधना है। यदि बाउंड्री के ऊपर सीधा सीधा गेट है और चौखट नहीं है तो आपका जो घर का मुख्य दरवाजा हो आप उसमें बांध दीजिए। दोस्तों, इतना करने के बाद दुश्मन लाख प्रयास कर ले, आपका घर हर प्रकार की बुरी नजर से सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपकी कुलदेवी भी आपके स्थान पर विराजमान है तो भी आपके घर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया सफल नहीं होगी। आप अपनी कुलदेवी को भी प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान यथोचित करें, जैसा होता हो समय समय पर उनको भोग दें। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन।